औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौज़ियन फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन का खैर मक़दम करता हूँ और तमाम मोमिनीन को इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि माह शाबान का ये आखिरी दिन चल रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है शरीयत की तरफ से खुतबा शाबानिया की तरफ। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं आली जनाब मौलाना कायम रज़ा रिज़वी साहब क़िबला, इमाम जुमा नांदेड़ महाराष्ट्र से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुतबा शाबानिया की अज़मत व अहमियत के हवाले से यहाँ पर हमने दावत दी है। मोमिनीन जिससे मुस्तफ़ीद होंगे, ख़ासकर हमारे बच्चे जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें और माह शाबान की जो खुतबा शाबानिया है, इसके हवाले से जो बात हम कर रहे हैं उस पर गौर फ़िक्र करें। आइए खैर मक़दम करते हैं आगा का अपने इस प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अरकान हुसैनी चैनल और तमाम नाज़रीन की तरफ से आपको खैर मक़दम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और जिस तरीके से खुतबा शाबानिया पर बात होना है, हम चाहेंगे कि आगाज़ में ही आप मोमिनीन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि माह शाबान का आखिरी दिन चल रहे हैं, इस हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खुतबा शाबानिया कि जिसके लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जद मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत की है कि जब शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम गुज़र रहे थे और जब जुमे का दिन आया तो आपने जुमे के खुतबे में रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले से, उसकी रहमत बरकत मग़फ़िरत के सिलसिले से गुफ्तगू की। और यही वजह है कि इस खुतबे को खुतबा शाबानिया कहा जाता है कि शाबान के महीने के आखिरी जुमे में ये खुतबा आपने इरशाद फरमाया। और इस जुमे की ख़ास बात यह है कि इस जुमे को अगर इस्तक़बाल माह रमज़ानुल मुबारक भी कहा जाए तो गलत न होगा, इसलिए कि ये खुतबा जो पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है, इसमें तमाम बातें रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत अहमियत को बता रही हैं। और इस खुतबे में सबसे ख़ास बात यह है कि हर तरह का पैगाम जो है सुबह क़यामत तक के लिए आपने दिया है। मैं चाहूँगा आगे कि आप खुतबा शाबानिया है क्या, इसको बयान कर दें और इसके साथ साथ इसकी अज़मत व अहमियत भी बयान कर दें, ताकि जो बच्चे इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। खुतबा शाबानिया के सिलसिले से जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि इमाम ने फरमाया, मौलाए कायनात के हवाले से रवायत करते हुए, कि पैगम्बर इस्लाम ने तमाम मोमिनीन जो उस जुमे में मौजूद थे उनके अज़हान आलिया तक ये पैगाम पहुँचाया कि आने वाला महीना जिसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है, ये महीना आम महीनों जैसा नहीं है, बल्कि इसकी अज़मत, इसकी फ़जीलत, इसकी मंजिलत और महीनों से अफजल है। इसीलिए इस माह रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों का सरदार कहा गया है। जिस तरह से आप देखें कि ये सरदारी सैयदुल अंबिया अगर कहा जाए तो पैगम्बर इस्लाम, सैयदुल औसिया मौलाए कायनात, सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील, सैयदतुन निसाइल आलमीन फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। और इसी तरह से तमाम दिनों का सरदार कहा जाए तो जुमे के दिन को कहा जाता है। इसी तरह से रमज़ानुल मुबारक की एक अहमियत व फ़जीलत ये भी है कि उसे तमाम महीनों का सरदार कहा गया है। और इस महीने में ख़ास बात यह है कि उसमें अशरे अलग अलग हैं। एक अशरा रहमत का है, एक अशरा बरकत का है, एक मग़फ़िरत का है। पैगम्बर इस्लाम ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये मुबारक महीना आए तो आम महीनों की तरह से इसमें आमाल नहीं हो, बल्कि आमाल में ख़ुसूसियत ऐसी हो कि लगे कि हाँ ये और महीने से हट के महीना है, इसकी अज़मत और इसकी फ़जीलत और रफ़ात जो है और महीनों से अलग है।
लिहाजा पैगम्बर इस्लाम ने उसकी खुसूसियत को ज़िक्र करते हुए बताया कि देखिए रमज़ानुल मुबारक में जो आदमी नेकियां करता है उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे आम दिनों में इंसान कुरान मजीद की तिलावत अगर करता है तो अगर ख़त्म कुरान करेगा तो उसे ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक में अगर एक आयत भी वो पढ़ता है तो आम दिनों में जो ख़त्म कुरान करता है उसको एक आयत ख़त्म करने पे पूरे कुरान ख़त्म करने का सवाब मिल जाता है। इसमें जो हम सांस लेंगे वो तस्बीह परवरदिगार का काम करती है। रमज़ानुल मुबारक में हम दिन में रोज़े से हैं, सो गए हैं, तो भी हम इबादत करते हुए नज़र आएंगे, फ़रिश्ते हमारा शुमार इबादत गुज़ारों में करते रहेंगे। लिहाजा तमाम नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, इस माह सियाम की अज़मत व फ़जीलत को देखते हुए इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि हालात हाज़रा आप देख लें कि ज़िंदगी का इंसान की कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा मर्ज़ आ जाए मूज़ी और इंसान उसकी ज़द में आ जाए। लिहाजा जो भी अल्लाह ने वक्त दिया है उस वक्त को गनीमत जाने और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बंदगी करें और उसके रसूल की बातों पर अमल करें बताए हुए, ताकि दुनिया भी आबाद हो आखिरत भी आबाद हो। अगर जैसा कि 3 महीनों का जिक्र किया गया है मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो क्या खुतबे शाबानिया को मद्देनज़र रखते हुए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से आप बयान कर दें कि आज के दिन की खुतबे शाबानिया जिस दिन जो दिन है उसके लिए मुकर्रर किया गया है या किसी भी दिन हो सकता है? नहीं, खुतबे शाबानिया के लिए मखसूस की जो आखिरी जुमा आता है, पैगम्बर इस्लाम ने उसी दिन वो जुमे को मखसूस आपने इरशाद फरमाया है, यानी कि माह शाबान के आखिरी जुमा जो है उसी में पैगम्बर इस्लाम ने यह खुतबा इरशाद फरमाया और इसी वजह से इसे खुतबा शाबानिया नाम दिया गया। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इसे अगर खुतबा शाबानिया के साथ साथ इस्तक़बाल माह रमज़ानुल मुबारक का भी खुतबा कहा जाए तो बजा होगा, इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम आने वाले महीने की रहमत बरकत फजीलत लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये आने वाला महीना जो है बहुत अजीम महीना है। लिहाजा और महीनों की तरह इंसान गफलत न करे, बल्कि आने वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने परवरदिगार की तस्बीह करे, इबादत करे, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूदो सलाम भेजे। जब आप ये खुतबा शाबानिया को देखेंगे तो इसके जुज़ियात भी किए जा सकते हैं, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं रोशनी डालता कि अगर इस खुतबे के हम जुज़ बनाएं तो 8 जुज़ में इसे हम तक़सीम कर सकते हैं कि रहमत का, बरकत का, मग़फ़िरत का, कुरान की तिलावत करने का क्या सवाब है, यतीम परवरी का, गरीब मिस्कीन जो हैं उनकी मदद करने के लिए किस तरह से इस खुतबे में पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है। फिर मौलाए कायनात की जानशीनी का भी ऐलान फरमाया है, मौलाए कायनात की शहादत का जिक्र फरमाया है, और उसके बाद में जो आखिरी पैगाम पैगम्बर इस्लाम ने दिया है कि जो गदीर वाला पैगाम था कि जिसने ये नहीं तस्लीम किया गोया कि उसने इस्लाम तस्लीम नहीं किया। उसी तरह से पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि जिसने अली की इमामत व विलायत का इनकार कर दिया गोया कि उसने पैगम्बर यानी मेरी नबूवत का इनकार कर दिया। अब आप और नाजरीन ख़ुद महसूस कर सकते हैं कि पैगम्बर इस्लाम अगर कह रहे हैं कि अली की इमामत व विलायत का इनकार गोया कि नबूवत का इनकार, नबूवत का इनकार गोया के परवरदिगारे आलम का इनकार, तो इस तरह से बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी। लिहाजा खुतबा शाबानिया जो है इसको हमें गौर करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए कि पैगम्बर इस्लाम हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए कि जब हम सरसरी नज़रों से पढ़ते हैं तो बात इंसान समझता तो है लेकिन उतनी गहराई तक नहीं जाता। यही मामला इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम भी कुरान नातिक़ हैं, कुरान के सिलसिले से भी यही कहा गया है कि जब आप कुरान पढ़ें तो सरसरी तौर पे भी आप पढ़ लें, सवाब आपको मिलेगा, लेकिन कुरान को जब पढ़िए तो गौर करिए, तदब्बर करिए, फ़िक्र करिए कि आखिर बात कही क्या जा रही है। इसलिए कि अगर हम इतने बाफहम नहीं होंगे, बस सरसरी नज़रों से पढ़ते चले गए, उसके माना मतालिब मफाहिम पर हमारी नज़र नहीं है, तो तर्जुमे में क्या होती हैं, गलतियाँ लोग करते हैं, माना कुछ हैं मुराद कुछ लेते हैं। लिहाजा पैगम्बर इस्लाम तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दे कि सुबह क़यामत तक के लिए चले गए कि शरीयत की जितनी बातें हैं उस पर इंसान को तदब्बर करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए,
ताकि इंसान अपने आमाल को बेहतर से बेहतर कर सके। आमाल जितने बेहतर होंगे आखिरत में मुकाम उतना ही बुलंद। अगर कोई शख्स है उसने इसको तर्क कर दिया, यानी कि भूले से हो जाए, तो उसका क्या हो सकता है? देखिए, अगर इंसान खुतबा शाबानिया के सिलसिले से या रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले से, लेकिन शरीयत में हमारे यहाँ क्या है, जान बूझ कर किसी चीज़ को छोड़ना इसको बख्शा नहीं जाएगा। इंसान भूल गया, उसके लिए माफ़ी है, तौबा है, बख्शिश है। लेकिन अगर जान बूझ कर किसी चीज़ किसी फजीलत का इनकार कर रहा है तो उसका जुर्म भी बहुत अजीम है। अजमत को समझते हुए अगर इनकार कर रहा है, एक ये है कि इंसान फजीलत को समझता नहीं, ना समझी में है, तो उसके लिए कुछ रियायत की जा सकती है। लेकिन अब जैसे रमज़ानुल मुबारक पैगम्बर इस्लाम ने, कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़ा तुम्हारे ऊपर उसी तरह से फ़र्ज़ कर दिया गया, लिख दिया गया, वाजिब कर दिया गया है जिस तरह से तुमसे पहले के लोगों पर। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तकी हो जाओ। शाबानिया में पूरा शरीयत का जो जिस तरीके से क़वानीन है वो बयान किए गए हैं, उस पर अमल करने के लिए दावत दी गई है अहले इस्लाम को, जिस तरीके से आपने भी बयान बिल्कुल। खुतबा शाबानिया एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। आप देखें, क़वानीन इस्लाम पर अमल करने के लिए पैगंबर के जितने पैगामात हैं उसमें सुबह क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए पैगाम है, ज़िंदगी के उसूल बताए गए हैं कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो खुतबा शाबानिया को अगर हम देखें तो पैगंबर इस्लाम ने रमज़ानुल मुबारक में किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है और वो जो मुबारक महीना है उसकी सातों से हमें कैसे फ़ायदा उठाना है, उनकी रातों से हमें कैसे फ़ायदा उठाना है, इन तमाम चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को पैगंबर इस्लाम ने हमारे जहन तक पहुंचा दिया है कि कल को ये ना कोई कहे कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं था, इसकी अज़मत के बारे में मालूम नहीं था। और उसके बाद में ऐसा नहीं कि सिलसिला मुनक़ता हो गया, पैगंबर इस्लाम के बाद ये सिलसिला सुबह क़यामत तक अभी बाकी रहेगा। इसलिए कि कुरान सुबह क़यामत तक है तो मुफस्सिर कुरान की भी ज़रूरत है, मुहाफ़िज़ कुरान की भी ज़रूरत है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम ही वो हैं जो कह सकते हैं कि कुरान सामिद का मुफस्सिर भी, मुहाफ़िज़ भी आज मौजूद है। खुतबा शाबानिया में जिन दुआओं का जिक्र किया गया है, जी, क्योंकि मौजू मेरा शुरू हुआ था दुआ के हवाले से, तो उन दुआओं का भी जिक्र आप कर दें ताकि जो मोमिनीन हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सके। खुतबा शाबानिया में आप देखें कि जो खुतबा है पूरा इबादतों की जानिब, दुआओं की जानिब ज़हन इंसानी को राग़िब किया गया है। और दुआओं की भी इस्लाम में कुरान ने भी जा बजा ज़िक्र किया है कि दुआ उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। तो पैगम्बर इस्लाम ने भी दुआ को, आप देखिए कि मोमिन है बेचारा, लाचार है, सारे रास्ते उसके लिए बंद हो गए हैं, तो पैगम्बर ने सबसे बेहतरीन उसे असलहा दिया है कि अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ जो है वो मोमिन का असलहा है। लिहाजा ये खुतबा शाबानिया के सिलसिले से हमें वो तमाम दुआओं पर गौर व फिक्र करनी चाहिए जिसके लिए पैगम्बर इस्लाम ने कहा। और अपनी कोई भी चीज़ हो, सिर्फ पढ़ना कमाल नहीं है जब तक कि उसको पढ़ने के बाद इंसान अमल की मंजिल में लेके ना। मिसाल के तौर पे किताबों में किसी ने पढ़ लिया कि नमाज पढ़ना वाजिब है, ये तो पढ़ लिया, लेकिन औकात नमाज में इंसान नमाज अदा नहीं कर रहा, तो वो पढ़ने का उसे कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ पढ़ रहा है उस पर इंसान अमल करे। खुतबा शाबानिया के सिलसिले से या और भी माह रमज़ानुल मुबारक की जो पैगम्बर इस्लाम ने फ़जीलत बताई है, उन फ़जीलतों को सिर्फ बयान कर देना या सुन लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि तमाम हमारे नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो गौर करें ख़ुद भी कि किस माह में किन चीज़ों की ताकीद की गई है, दुआएं पढ़ने की, सूरे पढ़ने की, उन तमाम चीज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में लेके आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसलिए कि जब ऐसा हम माहौल बनाएंगे तो उसका फ़ायदा हम खुद देखेंगे कि हमारे घरों में रहमत होगी, खुद ब खुद पूरा घर जो है मुनव्वर रहेगा। इसलिए कि बारहा आप सुनते रहते हैं कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर जो है अर्श वालों के लिए उस तरह से चमकता है कि जिस तरह से हम यहाँ ज़मीन से जब आसमान की जानिब देखते हैं तो सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं। अब ये कुरान के सिलसिले से गुफ्तगू की गई है
तो अब चाहे वो ज़िक्र कुरान सामित हो या ज़िक्र कुरान नातिक हो। इसीलिए पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। इसका मतलब ये नहीं है कि मजलिस 100, 200, 400 लोग हों उसी को मजलिस, बल्कि नहीं, तुम अपने दोस्तों की महफिल में हो, अहबाब की महफिल में हो, घर में ख़ानदान वालों के साथ बैठे हो, बीवी बच्चों के साथ बैठे हो, ज़िक्र मौलाए मुत्तक़ियान, तो गोया कि वो आप मसरूफ़ इबादत है, मसरूफ़ दुआ है, उसका अजर व सवाब इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे। यकीनन आगा, ये जो आपने खुतबा शाबानिया के हवाले से ये तो बात हो गई दुआ की, किन इबादतों पर ज़्यादा जोर दिया गया है? खुतबा शाबानिया में मसलन एक इबादत है कि हम नमाज अदा कर रहे हैं, पाँच जगाना नमाज मुस्तहब पढ़ ली, ठीक, और भी नमाजें हैं पढ़ ली, इसके अलावा भी कुछ इबादतें हैं जो अहम हैं, उनको भी बयान करते हैं। देखिए, जहाँ पैगम्बर इस्लाम ने नमाज, रोज़ा, इन तमाम इबादत पर ज़ोर दिया है, फ़ुर्व दीन आपके सामने है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैगम्बर के फरमुदात आपके सामने मौजूद हैं कि अगर इंसान अल्लाह की बंदगी में कोई कोताही करता है तो अल्लाह उसे माफ़ बिल्कुल नहीं कर देगा, लेकिन अगर उसने बंदों के सिलसिले से कोई कोताही की है तो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा, जब तक खालिक कायनात माफ़ करने वाला नहीं है। अब इबादतों पे जो ज़ोर दिया गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप तस्बीह लेके सुबह से शाम तक मस्जिद में बैठे रहें। इबादत का जो हुक्म दिया गया है, अगर आप इबादत को अपनी मेराज की मंजिल पे ले जाना चाहते हैं तो जो भी बयान किया गया है, ये नहीं कि सिर्फ तस्बीह लेके बैठने के लिए, बल्कि उस इबादत को मेराज की मंजिल पे ले जाने के माना ये है कि अगर आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, तो उनके रिस्क का एहतमाम करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि आप मस्जिद में बैठे हैं, बच्चे आपके भूखे हैं, वालिदैन जो हैं आपके परेशान हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप मस्जिद में नवाफिल अदा कर रहे हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में जहाँ वाजिबात के साथ साथ नवाफिल पे बड़ा ज़ोर दिया गया है, नमाज़ों के सिलसिले से कि नमाज शब और दूसरी तारीख़ के लिहाज से दुआएं और नमाज हैं, उन तमाम चीज़ों को। लेकिन आप देखें कि अहमियत इबादत, हमने अपने जहन को इबादत जो समझ लिया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, इसी को इबादत, लेकिन नहीं, इबादत अगर किसी के वालिदैन बुज़ुर्ग हैं और बच्चा उनकी खिदमत कर रहा है तो ये भी क्या है, इबादत है। आपका पड़ोसी है, उसका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है, यह आपके लिए इबादत। यतीम है कोई, उसके लिए आपने कोई भी तालीम का अहतमाम कर दिया, लिबास का अहतमाम कर दिया, वो भी क्या है, शामिल इबादत। आपके पड़ोस में यतीम भूखा है, पड़ोसी परेशान है, माँ बाप घर में परेशान है और आप नमाज़ें पढ़ते चले जा रहे हैं तो अल्लाह ऐसी नमाज़ों को कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह एक निज़ाम के तहत आपकी ज़िंदगी को उसूल के एतबार से आगे बढ़ाना चाह रहा है कि ताकि मखलूक भी खुश रहे। मखलूक को जब आप खुश रखेंगे अल्लाह के हुक्म से तो खालिक खुद ब खुद खुश हो जाएगा। यकीनन, जैसे कि आपने इन इबादत की जो जिक्र किया है, मैं ये जानना चाहूँगा ये समाज से कैसे इसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि आज अगर कोई क़म्स दे रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई कमी पाई जा रही है, अशरफुल मखलूक में कुछ न कुछ कमी है। इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, क्या वजह इस पर यह है कि इंसान को पैगम्बर इस्लाम, आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान क्या कह रहा है, इन तमाम बातों पर तदब्बुर करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ आज क्या हो गई है कि हमने एक मिजाज बना लिया है कि कोई चीज़ हमने सुनी और सुन के आगे बढ़ गए, पढ़ें या सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें। हम ये कहते हैं हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमसे चाहते क्या हैं वो हमें करना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि मौला अली के हम चाहने वाले हैं तो मौला अली के किरदार की कुछ न कुछ तो खुशबू हमारे यहाँ होनी चाहिए कि जिधर से भी हम गुज़र जाएं तो हमें न कहना पड़े कि ये अली वाला है, बल्कि हमारे किरदार की खुशबू बताए कि इधर से अली वाला गुज़र गया है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पे हर एक की ज़िम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलवी है, मौलाना है, उसी की ज़िम्मेदारी है। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह कहा है, हर एक की ज़िम्मेदारी है कि इस्लाम के क़वानीन की पाबंदी करे, उसका अदब व लिहाज करे, जो चीज़ बताई गई है उस पर अमल करे। जैसे कि अगर खुतबा शाबानिया का जिक्र चल रहा है, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप इसके कुछ ऐसे अमल बता दें लोगों को कि जिसमें
सवाब जारिया भी हो जाए और इसका जिक्र भी हो जाए। देखिए खुतबा शाबानिया में आप सोचें कि बयान करने वाले हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़त्म मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सैयदुल अंबिया हैं, पैगंबर इस्लाम खुतबा दे रहे हैं। ऐसे मौके पर मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए और मौला ने पूछा, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने पूरी तफसील बयान कर दी कि रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई इफ्तार कराता है उसको ये सवाब मिलेगा, कुरान की एक आयत पढ़ता है तो ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा, यतीम के साथ बेहतर सलूक करता है तो ये सवाब, रमज़ानुल मुबारक में अगर आपके मातहत लोग काम कर रहे हैं तो उनके साथ अगर आप रियायत कर रहे हैं तो रोज़े महशर अल्लाह आपके साथ रियायत कर रहा है। उनसे कोई गलती हो गई आपने माफ़ कर दिया तो अल्लाह रोज़े महशर आपको माफ़ करेगा। ये तमाम चीज़ें पैगंबर ने बताई। तो मौलाए कायनात ने पूछा कि या रसूलल्लाह सबसे बेहतरीन और अफजल अमल क्या है? तो हुजूर सरवर कायनात ख़तीम मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली, सबसे बेहतरीन अमल रमज़ानुल मुबारक में यह है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से महफूज रखे, गुनाहों से महफूज रखे। पैगंबर ने ये एक जुमला कह के आलम इस्लाम को हिदायत के रास्ते पर लगा दिया। अगर ये एक जुमला गौर करे इंसान कि अपने आप को गुनाहों से बचाए, सबसे बेहतरीन अमल ये है, तो इंसान की ज़िंदगी संवार सकती है। और एक आखिरी पैगाम ये कि रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले से कि खुतबा शाबानिया उसी की फ़जीलतों का मुक़द्दमा है। अगर देखा जाए तो हम ये समझते हैं बस रमज़ानुल मुबारक आ गया, इसी में झूठ बोलना क्या है, हराम करार दिया गया, इसी में गलत काम करने से रोका गया। ऐसा नहीं है। आप देखें कि खालिक कायनात ने एक महीना इसलिए रखा है कि आपकी क़ुव्वत को वो ज़माने को बताना चाह रहा है कि आप कितने कवी हैं, कितने ताकतवर हैं। इसलिए कि ऐसे आम दिनों में आप खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं चीज़ों को जो आम दिनों में हलाल थी खाना आपके लिए, उन्हीं चीज़ों को एक मुअय्यन वक्त के लिए आप पर क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब आप ले लें तो आप सोचें कि हमारे नफ्स के अंदर इतनी सलाहियत है कि अल्लाह के हुक्म पर वो चीज़ें जो अल्लाह ने हलाल की हैं उसे भी हम छोड़ देते हैं। तो अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि जब तुम इतने कवी हो कि हमारे हुक्म पे हलाल चीज़ों को छोड़ सकते हो, तो हम ही ने हराम चीज़ों से परहेज़ करने के लिए कहा है, तो तुम हराम चीज़ों से भी परहेज़ कर सकते हो। लिहाजा अल्लाह ये एक महीने में तमाम के तमाम मुसलमानों को बताना ये चाह रहा है कि अपने इस नफ्स की ताकत को साल के 12 महीने में इस्तेमाल करो। जो चीज़ें हलाल हैं उसे इस्तेमाल करो, जो हराम है उससे परहेज़ करो। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आपने वक्त दिया हमें, हम शुक्रगुजार हैं और तमाम नाजरीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अली जनाब मौलाना कायम रज़ा रिज़वी साहब, इमाम जुमा नांदेड़ महाराष्ट्र से, जो कि इस वक्त शहर लखनऊ में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और हमने आपसे मुलाकात की। इसके साथ साथ आपने खुतबा शाबानिया के हवाले से जो पैगाम दिया है, हम तमाम मोमिनीन से गुजारिश करेंगे कि आप सब इस पर अमल पैरा हों। और इस उम्मीद के साथ एक बार फिर मैं आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूँगा माह रमज़ान मुबारक की। इबादतों में मशगूल रहिए, जिस तरीक़े से आगा ने पैगाम दिया है कि गुनाहों से दूर रहिए और परहेज़ करने की कोशिश कीजिए, उन कामों को अंजाम दीजिए जिसको हमारे वक्त का इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जिस काम को वो चाहते हैं वो काम कीजिए। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त कि फिर हाज़िर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।